अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज जो है वो हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है और कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज़ भी हैं जिनको आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 11 मई 2025 यानी कि 11th मई 2025 जब पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से अपनी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ऊपर जो एक ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको होल्ड किया गया। और वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो डीजी एयर ऑपरेशंस थे, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, उन्होंने भी ऑब्वियसली ब्रीफिंग दी थी। और उसी ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सारे ऑपरेशंस हैं उनके अंडर उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस को भी शोकेस किया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन एयरफोर्स की जो उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट फोटोज हैं वो शामिल थी, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक प्रिसीजन स्ट्राइक हुई थी। और वहां पर उस एयरबेस के ऊपर मौजूद आईएएफ का एक जो इंजीनियरिंग डेपो है उसकी जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। आगे एक क्लिप चलेगा और उसी क्लिप में आप ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। Mentioned some niche technologies and capabilities were employed. So a loiter munition and killer drone strike at PF at Udhampur. You can see this was their complex and command and control magnified before and after. It's not there. अगेन यहाँ पर स्टॉप करके तसल्ली से इन फोटोज को देखें, जहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी फोटोज में बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करके क्लियर तरीके से दिखाया गया है कि कहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की उधमपुर एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई और कहाँ पर उनका जो डैमेज है उनकी एयरबेस के ऊपर उनको इन्फ्लिक्ट हुआ। ये बात यहाँ पर जरूर है कि सैटेलाइट इमेजरी की जो क्वालिटी है वो मीडियम लेवल की है, इतनी ज्यादा कोई हाई क्वालिटी नहीं है। और उसकी वजह यहाँ पर ये थी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी थी। 10 तारीख को 10 मई 2025 को स्ट्राइक हुई है और 11 मई 2025 को यानी कि बिल्कुल अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट इमेजेस को रिलीज कर दिया। तो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी में क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये जो पॉइंट है उधमपुर एयरबेस के ऊपर, जहां पर 11 मई 2025 को यानी कि आज से तकरीबन 11 महीने पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई है। एक तो इस बात को याद रखना, दूसरा इस पूरी एयरबेस के ऊपर जहां पर स्ट्राइक हुई है वो लोकेशन आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब हुआ इस तरह से कि कल परसों ही एप्पल मैप्स, जो कि एप्पल कंपनी है जो कि आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने अपनी जो इनबिल्ट एप्पल मैप्स एप्लीकेशन है उसके लिए जो सैटेलाइट इमेजरी है उसको अपडेट किया। और उसी अपडेट के अंदर फॉर्चुनेटली उधमपुर एयरबेस के ऊपर की जो सैटेलाइट इमेजरी है वो भी लेटेस्ट अपडेट हो गई। और उस अपडेट के बाद क्या हुआ कि जिस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर 11 मई 2025 को यानी कि आज से 11 मंथ्स पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्लेम किया था कि यहां पर हमने स्ट्राइक करके इंडियन एयरफोर्स की जो उधमपुर एयरबेस है उसको डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है, सेम उसी लोकेशन के ऊपर कल परसों की एप्पल मैप्स की सैटेलाइट इमेज के ऊपर न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो विजिबल हो गई। जिस तरह से क्लियरली आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सेम एग्जैक्ट वही स्पॉट जिसको टारगेट करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया 11 महीने बाद की जो सैटेलाइट इमेजरी है वहां पर शोकेस करती है कि इंडियन एयरफोर्स यहां पर कुछ नया खड़ा कर रही है। और ये किस वजह से किया जा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली इसी जगह के ऊपर एक जो इंजीनियरिंग डेपो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक में पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था। और ये एक ऐसा एविडेंस है कि अगर किसी के पास भी एप्पल की डिवाइस है, कोई आईफोन यूजर है, वो इसको जाकर मैप्स के ऊपर ऑथेंटिकेट करके कमेंट में लिख सकता है कि ये एक्चुअल में वही सैटेलाइट इमेजरी है जो कि एप्पल मैप्स ने अपडेट किया है। तो फेक होने का, एआई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल यहां पर क्या खड़ा होता है कि वही एग्जैक्ट लोकेशन जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 से क्लेम करती है कि यहां पर स्ट्राइक हुई है, उसी लोकेशन के ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन क्यों स्टार्ट हुई? जिसको आपने डे 1 से कहा कि ये फेक न्यूज है, तो फिर उसी सेम लोकेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का क्या मकसद है? ये तो 110% एक्सप्लेन करता है कि उसी लोकेशन के ऊपर कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ और उसी को आपने गिरा के वहां से साफ सफाई करके आप वहीं पर अपनी जो है वो एक नई फैसिलिटी खड़ी करें। बिकॉज यही काम हमने भी किया है। नूर खान एयरबेस के ऊपर अगर आप देखेंगे जो कि रावलपिंडी में है, वहां पर इंडियन स्ट्राइक की वजह से जो एक फ्यूल डंप, फ्यूल पंपिंग स्टेशन डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी जगह पर उसको साफ सफाई करके वहां पर हमने भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया है। मतलब डैमेज हुआ था तो हमने वहां पर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया और सेम एज इट इज उधमपुर एयरबेस के ऊपर आज आप लोग ये कर रहे हैं। बिकॉज वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 10 मई को स्ट्राइक हुई और उसके अंदर आपका जो एक इंजीनियरिंग डेपो है वो डिस्ट्रॉय हुआ था। वहां पर कितने लोग मरे, कितना डैमेज हुआ, ये तो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स बेहतर तरीके से जानती है। बिकॉज यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ है, एयर मार्शल एपी सिंह, उनकी फोटोज मौजूद हैं जहां पर वो जो मारे जाने वाले आईएएफ के पर्सनल हैं, एयरमैन है, क्रू है, उनके घरों में जाके उनको होमेज पे करे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे गए थे। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर डिप्लॉय होते हैं, यहाँ पर उनके मारे जाने की बात हो रही है। इवन यहाँ पर आईएएफ
सीआरपीएफ के जो कुछ एयरमैन है वो एम्प्यूटेट भी हो गए थे, यानी कि सिवियरली इंजर्ड भी हो गए थे, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया था। और ये सारी फोटोज इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर आपके जो एयर चीफ हैं एपी सिंह उनको जाकर विजिट कर रहे हैं। और आपकी अपनी इंडियन आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि 8 से 9 इंडियन एयरफोर्स की जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर इक्विपमेंट और पर्सनल लॉस दोनों इन्फ्लिक्ट किया गया है पाकिस्तान की साइड से। तो ये जो चोला पहना हुआ है ना दूसरी साइड ने कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इनपेनेट्रेबल हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर कोई स्ट्राइक नहीं कंडक्ट कर सकता, इसको जितना जल्दी अपने दिमाग से उतार लोगे उतना तुम लोगों के लिए बेहतर है। नहीं तो फैक्ट्स और रियलिटी जो है वो ऐसी आकर औकात दिखाएंगे कि तब उनको बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी तुम लोगों में नहीं होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ वो सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. There were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई।